Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आज हम आपको केमिस्ट्री में एक अगले बॉन्ड की तरफ ले चलेंगे जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। मेटल में बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कैटायन होते हैं, उसको आप देखिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है यम प्लस 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 जो दिया गया है ये मेटल के कैटायन है और बीच बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है और निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। अब हम आपको बता दें कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। मेटेलिक बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स इन विच कैटायंस आर कनेक्टेड टू anion as like electron and electron is delocalized around the cation, which are responsible for the electricity. Electrons is most responsible for the current and conduction of metal. आप जानते हैं कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। आप ये भी जानते हैं ज़्यादातर तार में तांबे का तार, कॉपर का तार या एल्युमिनियम का तार यूज किया जाता है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन चूँकि इतना कॉस्टली होने के कारण इसको हम वायर्स में नहीं यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह फैले होते हैं जैसे क्लाउड फैला हो, जैसे बादल फैला हो, और यही इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं। डीलोकलाइज्ड ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करके, चूँकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज मैक्सिमम। ड्यू टू दिस द कंडक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ट इन any metal. When the wire is used in electricity, then the current flow through the wire due to the electrons, due to the freely moving electrons। ये सारे कुछ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लाइट का आना और जाना वायर के थ्रू, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के कारण रिस्पॉन्सिबल है। ये सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है कि जो करंट आता है हमारी लाइट जलती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन न होते तो कंडक्शन न होता, इलेक्ट्रिसिटी न होती और तब हम लाइट को ऑन न कर सकते, हम उजाले में रह न सकते। तो आप ये जान लीजिए आज से कि हम ये अगले बॉन्ड को जो पढ़ा रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेटल के बॉन्ड इस तरह से लैटिसेस में जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रो कंडक्शन में मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, जिसके थ्रू हमारा लाइट या हमारा करंट का फ्लो होता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन के एवं ये जो यम प्लस से दिया गया है ये मेटल के, ये जो है क्या है मेटल के कैटायन है, और इलेक्ट्रॉन माइनस दिया गया है ये एनायन है। तो आज आप ये समझ गए होंगे कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे होते हैं, मेटल में बॉन्डिंग कैसे होती है। मेटल का मतलब सिर्फ एक मेटल से नहीं है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितने भी मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। आप जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मेटल में अगर आप इलास्टिसिटी होता है, मेटल में बहुत सारे गुण होते हैं। अगर आप इसको मेटल को वायर के रूप में, क्यों मेटल का यूज इलेक्ट्रिसिटी में होता है, क्योंकि मेटल से वायर बनाए जा सकते हैं, ये टूटता नहीं है, ये खींचने का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए मेटल से वायर बन सकते हैं, अदरवाइज ये बन ना पाते। तो सो फ्रेंड्स आज आप समझ गए होंगे मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, किस तरह से मेटेलिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह आप मेटल में यहाँ पे कोई भी मेटल प्लस में दे सकते हैं, आसपास इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं यम हम लिख दिए तो यम यही है, यम माने मेटल, मेटल में से नहीं मेटल, कोई मेटल यू कैन यूज एट द प्लेस ऑफ यम प्लस आयन।
where you can use m plus ion. At the place of m plus ion, you should use Al plus, Zn plus ion, Na plus ion, एक्सो वन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को क्रम को इसी तरह कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। आगे हम आपको क्लासेस देते रहेंगे। अभी तो केमिस्ट्री का चल रहा है, इसके बाद भी फिजिक्स के भी क्लासेस चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।